Hello champs, welcome to this new video. In this video, we will going to discuss the most important questions of chapter number 4, that is human poverty of class 12th. ओके इससे लास्ट वीडियोस में हमने सारे इंडियन इकोनॉमी के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया अलॉन्ग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद आंसर्स. सो आप प्लीज़ कंटिन्यू करिए इस सीरीज़ में और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ. पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पोवर्टी. यहाँ बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है पोवर्टी के रिलेटेड. तो अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो बेसिकली आप इसको आंसर देख कर पाएंगे. एंड मैंने यहाँ पे आंसर भी अटैच किया है कि पोवर्टी में बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू सिक्योर मिनिमम ह्यूमन नीड्स. यहाँ पे मिनिमम ह्यूमन नीड्स जो होती हैं, ठीक है, अगर वो उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है रिलेटेड टू द फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड एजुकेशन एंड हेल्थ, ठीक है, तो अगर वो उनको भी फुलफिल नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब है कि वो एक पोवर्टी कंडीशन है. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय चर्निंग पुअर. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं जहाँ पे आपको एग्जामिनर इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करके आपसे उसका क्वेश्चन का आंसर पूछेगा. तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना है क्योंकि इन क्वेश्चंस में गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि आपको बेसिकली पोवर्टी की डेफिनेशन पता होती है तो आप ट्राई करते हैं कि उसी को कोट करें, बट ऐसा नहीं है. देखिए यहाँ पे क्या है, दीज आर द पीपल हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पोवर्टी. अगर आपने ये वाला वर्ड नहीं लिखा इन एंड आउट ऑफ पोवर्टी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. लाइक स्मॉल फार्मर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए, ठीक है, तो वो होते हैं चर्निंग पुअर की कैटेगरी में. क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ इज़ हेड काउंट रेशियो कैलकुलेटेड. हेड काउंट रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है तो इसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन अ कंट्री इज कॉल्ड हेड काउंट रेशियो. यानी जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, मान लीजिए पॉवर्टी लाइन है ये ₹100 है मान लीजिए, अगर इसके नीचे भी कोई भी लोग हैं जो अर्न कर रहे हैं, इससे नीचे अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो बिलो पॉवर्टी लाइन है. ठीक है, ये लाइन कुछ भी हो सकती है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कौन सी क्या लाइन होती है. ठीक है, हेड काउंट रेशियो, तो हेड काउंट रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ पुअर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन अपॉन में टोटल पॉपुलेशन इंटू में 100. ठीक है, इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं हेड काउंट रेशियो. क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट हाउ मच मिनिमम कैलोरीज आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर. 1 साल से नीचे के बच्चों के लिए कितने प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है कि वो कैलोरीज इनटेक कर सकते हैं. एंड एडल्ट परफॉर्मिंग हैवी वर्क, तो ठीक है, तो मिनिमम कैलोरीज जो चिल्ड्रंस के लिए जो 1 ईयर से हैं वो है 300 कैलोरीज और फॉर एडल्ट हु परफॉर्म हैवी वर्क उनके लिए 3600 कैलोरीज. क्वेश्चन नंबर 5 है डू यू थिंक दैट पोवर्टी हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज. क्या ऐसा है कि पोवर्टी जो है रूरल से अर्बन एरिया में शिफ्ट हो रही है, और ऐसा क्यों है अगर है भी तो. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं. द पोवर्टी हैज शिफ्टेड फ्रॉम रूरल टू अर्बन बिकॉज ऑफ ओवरफ्लो ऑफ रूरल पुअर हु माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज. बेसिकली माइग्रेशन इज़ द मेन रीज़न. जो लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जाते हैं, तो इस तरीके से कह सकते हैं हम कि जो पोवर्टी है वो शिफ्ट हो गई फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज क्योंकि वो माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड. ओके, सो हम कह सकते हैं कि हाँ हो सकती है इस तरीके से माइग्रेशन के थ्रू. क्वेश्चन नंबर 6 है स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न ऑफ पोवर्टी इन इंडिया. क्या इंपॉर्टेंट रीज़न है पोवर्टी का, तो रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन कह सकते हैं इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न फॉर द पोवर्टी इन इंडिया. देखिए आप कह सकते हैं ये 1 मार्कर क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन में ये सब आ सकते हैं. ठीक है, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं आपके. अभी हम थोड़ा लॉन्ग आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है पोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स आर टारगेटेड टू रूरल एरियाज वाई. ठीक है, ऐसा क्यों है, रूरल एरियाज़ को ही टारगेट क्यों करते हैं. बिकॉज जो रूरल पॉपुलेशन है 4 टाइम्स अर्बन पॉपुलेशन से पोवर्टी लेवल उनका है. ठीक है, यानी रूरल जो एरियाज में जो लोग रहते हैं वो ज़्यादा पुअर है एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज. सो दीज प्रोग्राम्स आर टारगेटेड टू द रूरल एरियाज. मेन रीज़न ये है. क्वेश्चन नंबर 8 नेम द 2 मेजर प्रोग्राम्स हुज ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द पुअर. तो कह सकते हैं हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम. ये 2 हमने एग्जाम्पल दिए, आपको और भी कोई अगर आपके उसमें है तो दे सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मेंट बाय फूड फॉर वर्क प्रोग्राम. ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. तो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है बेसिकली ये पूरा हमने आंसर यहाँ पे डिस्कस किया है, आप इसको रीड करिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट प्रोग्राम हैज़ द गवर्नमेंट अडॉप्टेड टू हेल्प द एल्डरली पीपल एंड पुअर एंड डेस्टिट्यूट वुमेन. तो कौन से प्रोग्राम जो है तो कह सकते हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम. तो इसमें क्या एल्डरली पीपल जो डू नॉट हैव एनीवन टेक केयर, तो उनको हम पेंशन देंगे टू सस्टेन देमसेल्व्स. अगर पुअर वुमेन है जो डेस्टिट्यूट है, विडोज है, उनको भी इस स्कीम में कवर किया गया है. क्वेश्चन नंबर 8 है अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट ऑफ पोवर्टी यू कैन एक्सेस लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इन द कंट्री. तो क्या है वो, तो इसको कह सकते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ पोवर्टी. ठीक है, और इसको हमने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है. यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गिनी कोएफिशिएंट.
तो गिनी कोएफिशिएंट के बारे में हमने देखी, ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। किसने लिया? कोरेडो गिनी ने 1912 में इसको कॉन्सेप्ट को दिया था। ठीक है, ये मेजर करता है इनइक्वालिटी बिटवीन इनकम एंड वेल्थ एज अ मेजर ऑफ रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, कोएफिशिएंट 0 से 1 के बीच में होता है, और गिनी इंडिया का है। अभी उस बुक अगर एनसीईआरटी को फॉलो करें तो 0.339 है। ठीक है, बट अगर आप करंट फॉलो करेंगे तो एक बार आपको सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूएनडीपी हैज़ आइडेंटिफाइड 2 कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। तो कौन कौन सी है पॉवर्टी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 2 कैटेगरी है, एक इनकम पॉवर्टी और एक है ह्यूमन पॉवर्टी, जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। इनकम तो हमें पता है कि इसके पैसे नहीं है, बट ह्यूमन पॉवर्टी जैसे जो कि है डिनाइल ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लिविंग अ टॉलरेबल लाइफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, एक्सप्लेन द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो ये देखिए पॉवर्टी है, फिर लो प्रोडक्शन है, उसके लो इनकम है, उससे लो डिमांड है, लैक ऑफ कैपिटल है, फिर लो इन्वेस्टमेंट, फिर लो अगेन लो प्रोडक्शन एंड अगेन पॉवर्टी। तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट्स एग्जाम में बना सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को। क्वेश्चन नंबर 15 है, गिव द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में आपको बताना है, रिलेटिव पॉवर्टी के बारे में बताना है। ओके, मीनिंग प्रेवलेंट कहाँ पे है, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एडुकेट टू आइडेंटिफाई द पुअर। ठीक है, ऐसा क्यों? कैलोरी बेस्ड नॉर्म इज नॉट एडुकेट मेजर टू आइडेंटिफाई द पुअर बिकॉज रीजन है, दिस सिस्टम कैटेगराइज पुअर है सिंगल कैटेगरी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट नहीं करता पुअर और वेरी पुअर के बीच में। ठीक है, और मैकेनिज्म कैलोरीज को करता है इनटेक ओनली द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी। तो ये फेल कर रहा है कहाँ पे? लाइक हेल्थ केयर, प्रोविजन फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, बेसिक एजुकेशन, इन सबको ये कवर नहीं करता। इस वजह से ये कंप्लीट मेजर ऑफ पॉवर्टी नहीं है। दिस मेजर फेल्स टू एक्सप्लेन द सोशल फैक्टर्स दैट कॉज पॉवर्टी सच एज इल हेल्थ, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, लैक ऑफ सिविल पॉलिटिकल फ्रीडम एटसेट्रा। इन सब चीज़ों की वजह से हम नहीं कह सकते कि ये एक कंप्लीट मेजर ऑफ पॉवर्टी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ कैन क्रिएशन ऑफ इनकम अर्निंग एसेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। अगर हम इनकम अर्निंग एसेट्स को क्रिएट कर लें तो क्या वो पॉवर्टी की प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकता है? तो बहुत हद तक कर सकता है। यार देखिए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लाइक क्रिएशन ऑफ इनकम जनरेटिंग एसेट्स इंप्लाइज लाइक लैंड है, सोशल नेटवर्क है। ठीक है, वो एनकरेज करता है एम्पावरमेंट के लिए, कम्युनिटी सर्विस के लिए। फिक्स्ड पब्लिक एसेट्स लाइक वेल्स, क्लिनिक, स्कूल्स, ब्रिजेस, ये सब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो इसको इन एसेट्स के इसके यूज़ से क्या होगा? फाउंडेशन होगा फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड और एड्रेस करेगा प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 18 है, एन्यूमरेट द मेन प्रॉब्लम्स दैट आर जनरली एसोसिएटेड विद पॉवर्टी। कौन कौन सी है? रैपिडली राइजिंग पॉपुलेशन है, लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर है, अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज है, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड और प्राइस राइज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज। ठीक है, डू यू थिंक दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इरेडिकेट पॉवर्टी कम्प्लीटली? ऐसा है? नो। आपने यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखना, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लिखा। ठीक है, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। यानी अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी के बीच में कोई रिलेशन है? तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा रिलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि आप इसको रीड करें, आप अच्छे से इसको कर सकें। क्वेश्चन नंबर 21 है, मेंशन एनी 4 एंटी गवर्नमेंट एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। यानी एंटी पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी को दूर करने के लिए कोई प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च करे। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, बायएशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पे पुट कर दिए हैं। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकता, आपको 1 बाय 1 इसको देखना है, अपने आंसर्स को लिखना है, फिर यहाँ से मैच करना है। कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीजन द क्रॉनिक इंडेटनेस अमंग द पुअर। तो क्या है? पुअर वर्क मेनली इज लैंडलेस लेबरर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। पुअर बोरो मनी फ्रॉम लैंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, पुअर आर हाईली वनरेबल, दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल वेजेस फॉर एम्प्लॉयर्स एंड आर एक्सप्लॉइटेड। पुअर्स आर लैंडलेस इवन इफ सम पोजेस लैंड, इट इज नॉट ओनली ड्राई और वेस्ट लैंड। तो कह सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे दिखाना है तो ये कह सकते हैं कि पुअर बोरो मनी फ्रॉम लैंडर्स हु चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट। ठीक है, पुअर आर अनेबल टू मेंटेन डेट पेमेंट्स, देयर अकाउंट्स आर सस्पेंडेड, और इस वजह से टोटल डेट कंटिन्यूज टू ग्रो बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, जिससे वो क्रॉनिक इंडेटनेस में चले जाते हैं। बेसिकली क्वेश्चन यही था, क्रॉनिक इंडेटनेस, तो इसका आंसर ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ इकोनॉमिक्स आइडेंटिफाई द पुअर। इनमें से 4 ऑप्शन में से एक आंसर ठीक है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्यूपेशनल ओनरशिप ऑफ एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है ताकि आप प्रॉपर्ली उसका आंसर को देख सकें। वाई पुअर हैव वेरी लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि वो रूरल एरिया लेते हैं, क्या वो स्केर्सिटी ऑफ फंड है, क्या उनके पास बेसिक लिटरेसी स्किल्स की है, ऑल ऑफ द। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। तो दादा भाई नौरोजी, VKRV राव, RC देसाई, फिंडेश रास। तो हमें पता है कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था 16 से 35 रुपये पर कैपिटा ईयर 1867-68 के प्राइस में। अगर इनसे कम है, ठीक है, तो वो कह सकते हैं कि वो पॉवर्टी है। ओके,
सो इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस किया है। एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। द गवर्नमेंट्स अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वाज ऑफ डायमेंशनल 1 2 3 4। तो इसका आंसर 3 डायमेंशनल है, ठीक है। लाइक ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स एंड प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक अमेनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 9 है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, ये नरेगा वाला क्वेश्चन नहीं, ठीक है, ये पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसमें कौन सी स्कीम है, तो यहाँ पे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, ठीक है। इस तरीके से हमने आपके सामने सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है विद आंसर्स, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, बट हाँ, पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ताकि आप पीडीएफ ओपन हो और कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो लिंक ओपन नहीं होता है कभी कभी। ओके, सो थैंक यू सो मच। वीडियो बनाने के लिए थैंक यू सो मच।